अस्सलामुअलैकुम। आज हम क़ससुल अंबिया की सीरीज़ में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। इससे पहले हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुके हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदाइश और शुजराए नस्ब। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज हुए। मौलखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत बाबुल यानी इराक या मिस्र के शहर मनफीस यानी मंफ में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनू था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम को इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्व किया। चुनांचे लोग आप अलैहिस्सलाम यानी दर्स देने वाला, इदरीस के मायने यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम का हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक था और आप अलैहिस्सलाम का शुजाए नस्ब कुछ यूँ हैं: इदरीस बिन यारिद बिन महलाल बिन केनन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद इनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र और शिर्क, बदकारी और बेहयाई के बाजार गर्म कर रखा था। ज़िनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और इसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह जल्ल शान ने इस बिगड़ी कौम में नबी मबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ बदरजा यतम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, नहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। बाबुल से मिस्र की जानिब हिजरत, नबुव्वत के मनसब पर फाइज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें लोगों को नागवार गुजरती, चुनांचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को तरह तरह की अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने इनकी एज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा किया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से आगाह फरमाया। चूँकि बाबुल दरियाए फरात और दरियाए दज्ला के किनारे एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम इस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और आवाम को इन्हीं की ज़ुबान में दर्स देते थे। कुरान पाक में जिक्र, आप अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में 2 मरतबा जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। ने सूरत अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफ़ का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। कुरान करीम की मारूफ और मुस्तनद तफसीर मारिफुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे पर फाइज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मुअज्ज़ा अता किए गए। ने सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा ईजाद किया। इनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असला भी आप अलैहिस्सलाम की ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असला तैयार करके बनु काबिल से जिहाद किया। इल्लामा इब्न इसहाक़ का कहना है, दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। मुआविया बिन हकम सरमवी रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने रमल के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींचकर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का खत इनके मुवाफिक हो जाए तो अच्छा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर। हिलाल बिन सय्यार कहती हैं कि हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत वफ़ाना मकानन अलिया और हमने इनको ऊंची जगह उठा गया का क्या मतलब है? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद इस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब इनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर उठाया और इन्हें आसमान की तरफ लेकर बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो इनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, इनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँ? अभी इसी सोचो विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। मलकुल मौत ने इनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्न अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ेल में इस तफसीर को बयान करते हुए इजाफा किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरी ज़िंदगी के बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं इन्हें देख ना लूँ कुछ नहीं बता सकता।
پھر ملک الموت نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسی شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے حضرت عزیز علیہ السلام کو پر کے نیچے دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزیز علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزیز علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت عزیز علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت عزیز علیہ السلام نے جواب دیا جب تک جنت اور دوزخ کو بنانے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت عزیز علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے تحت موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے۔ واللہ عالم۔ اس مسئلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری رحمہ اللہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عزیز علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک واضح تبلیغ، دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں واضح تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا گناہوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیت دیتے، تمسکر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ کے رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتار اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ ان لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا حضرت عزیز علیہ السلام کے اوپر جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی آپ کے سامنے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری کہانی لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔